मरीजों को सुविधा मिलने के लिए जिस तरीके से अस्पतालों में इंतजामात होने चाहिए, क्या वो अस्पतालों में वो इंतजामात हैं? क्या डॉक्टर्स जो हैं वो सुविधा मिल रही है उनको? क्या डॉक्टर वहाँ पर अवेलेबल भी है? और क्या जो जितने मरीज हैं उसके हिसाब से क्या डॉक्टर हैं वहाँ पर? इसको लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है SRS द्वारा, जिसमें ये कहा गया है कि लगभग 45.7% जो लोग हैं उनको मरने से पहले प्रॉपर केयर नहीं मिल रही है, यानी कि उनको इंतज़ाम जो है वो नहीं मिल रहे हैं। अनट्रेंड या तो प्रोफेशनल उनको मिल रहे हैं, यानी जिनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, या फिर उनको मिल ही नहीं रही है कोई इलाज। तो ये तस्वीर जो है वो पूरे देश की नज़र आ रही है। उसी में अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ये आंकड़ा लगभग 39% है, यानी कि देश की राजधानी में भी लगभग 39% वो लोग हैं जिनको मरने से पहले कोई केयर नहीं मिल रही है, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। तो इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय हम LNJP अस्पताल में मौजूद हैं। दिल्ली का LNJP अस्पताल इस समय सरकारी अस्पतालों की बात करें तो दिल्ली में ये सबसे बड़ा अस्पताल है। इससे बड़ा अस्पताल दिल्ली में कोई नहीं है। उसके बावजूद अगर यहाँ पर भी इस तरीके की परेशानी जो है आम लोगों को देखने को मिल रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। कितने दिन से आप चक्कर काट रहे हैं? 25 दिन हो गए हैं, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। लोकनायक वाले बोल रहे हैं पंथ में जाओ, पंथ वाले बोल रहे हैं लोकनायक में जाओ। सर बहुत सर दर्द हो गया। इतनी परेशानी जो है आम लोगों को यहाँ पर हो रही है, किस तरीके से आम लोग जो है वो परेशानी भुगत रहे हैं। और इसी तरीके से इस रिपोर्ट में भी बताया गया है कि अमूमन जब अस्पताल में लोग पहुँच रहे हैं उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा है। और खासकर जो मौत के समय में जो उनको प्रॉपर केयर मिलनी चाहिए थी, मौत से ठीक पहले लगभग 39% ये आंकड़ा दिल्ली में भी नज़र आ रहा है, जहाँ पर उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल रही है। और अगर इलाज मिल भी रही है तो वो ट्रेंड प्रोफेशनल की तरह, यानी कि जो ट्रेंड हैं उनके तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। तो ये तस्वीरें कमोवेश आपको हर जगह नज़र आ रही हैं। छोटे बच्चों के हेल्थ को लेकर यूनिसेफ ने एक बेहद ही चिंताजनक रिपोर्ट सामने लाई है। इस रिपोर्ट की माने तो पिछले 25 साल में मोटापे के शिकार बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राजीव अग्रवाल हैं, जो कि AMC के प्रेसिडेंट हैं, साथ ही चिल्ड्रन के ये डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, समझना चाहेंगे कि 2000 के पहले जहां जो कमज़ोर बच्चे, जिसे माल न्यूट्रिशन कहते हैं, वो बच्चों की संख्या ज़्यादा होती थी, मोटापे के शिकार बच्चे कम होते थे, लेकिन 2000 के बाद हमारी लाइफस्टाइल की चेंजेस के वजह से अब जो बच्चों में बीमारी दिख रही है सबसे ज़्यादा, जो पहले प्री मैच्योरिटी ये वेट लॉस वगैरह जब होता था उसके बदले अब ओबेसिटी दिख रही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है लाइफस्टाइल। पढ़ाई के प्रेशर के वजह से, टारगेट्स अचीव करने के पैसे, स्कूल्स भी हमारा 99.99% 100% रिजल्ट आना चाहिए। माँ बाप को लगता है कि मेरे बच्चे को भी 99.9999% रिजल्ट आना चाहिए। उस चक्कर में बच्चों को हम लोग इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि सिर्फ पढ़ाई करें, और उसके वजह से इनएक्टिविटी आ रहा है। अब जब बच्चे दिन भर बैठ के पढ़ाई करते हैं, वो मेंटल स्ट्रेस में उनका खाना अपने आप भूख बढ़ जाती है। उस टाइम पे बच्चे लोग खाना ज़्यादा खाते हैं। आज की जो नई जनरेशन है वो इतना ज़्यादा जंक फूड खा रही है, और एक जंक फूड में इतनी ज़्यादा कैलोरीज होती है जिसके वजह से एक्टिविटी नहीं होने की वजह से वजन बढ़ रहा है। अब जब ये स्विगी जोमेटो का ज़माना आ गया है, तो पहले हमको अगर रात को 10 बजे 11 बजे के बाद भूख लगती थी तो हमको हमारे माँ बाप को किसी न किसी को उठाना पड़ता था कि भाई हमको कुछ बना के दो। अब बच्चों को मोबाइल के अंदर आप ऑर्डर करिए, जो चाहिए, रात को 3 बजे आपको आइसक्रीम चाहिए, बर्गर चाहिए, जो चाहिए सब मिल जाएगा, पिज़्ज़ा। तो ये भी सब एक बहुत बड़ा कारण है जिसके वजह से ओबेसिटी बढ़ रही है। और ये ओबेसिटी का जो प्रमाण है साल दर साल बढ़ते जा रहा है, मतलब कम नहीं हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, मुंबई। देश के जाने माने कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार कपिल शर्मा MNS यानी राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के निशाने पर आ गए हैं। अब बता दें कि ये पूरा विवाद कपिल शर्मा का शो द कपिल शर्मा शो के अंदर मुंबई को बम्बई कहे जाने को लेकर है। इस वक्त हम मुंबई के फिल्म सिटी के बाहर मौजूद हैं, और इसी फिल्म सिटी के अंदर कपिल शर्मा का शो द कपिल शर्मा का सेट लगा हुआ है। और आपको बता दें कि हाल ही में उनके शो में एक सेलिब्रिटी गेस्ट के तौर पर हुमा कुरैशी जो हैं वो अपने भाई के साथ आई थी, और इस एपिसोड में कई बार हुमा कुरैशी मुंबई को बम्बई या बॉम्बे कहती सुनाई पड़ रही हैं। उसी एपिसोड का क्लिप अपने एक्स पर शेयर करते हुए MNS के नेता और
एमएनएस के जो सिनेमा विंग हैं उसके प्रेसिडेंट अमय खोपकर ने कपिल शर्मा को चेतावनी दी है और कहा है कि उनके शो में जो मुंबई को बम्बई कहा जाता है या बॉम्बे कहा जाता है वो ऐसा होने से रोके, वरना एमएनएस फिर अपने स्टाइल में उनके खिलाफ आंदोलन करेगी। अमय खोपकर ने एक्स पर ये जानकारी देते हुए कपिल शर्मा को सीधी चेतावनी दी है और कहा है कि अगर उनके शो में ये बदलाव नहीं किया जाता तो आने वाले वक्त में एमएनएस इस शो के खिलाफ आंदोलन भी कर सकती है। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी कल्चर को खत्म करने की अब बात सामने आई है। हाई पावर कमेटी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर गठित की गई थी, अब उसने अहम निर्णय लिए हैं कि वीआईपी कटघरा मंदिर से खत्म किया जाएगा और जो पर्चियां वीआईपी दर्शन के नाम पर कटती थी वो पूरी तरह बंद की जाएगी। लाइव स्ट्रीम से ठाकुर जी के दर्शन होंगे और जो सालों से बंद पड़ा खजाना था, जो दरवाजा उसका बंद था, वो भी खोला जाएगा। तो तमाम जो व्यवस्थाएं उसमें बदलाव किया जाएगा और जो सिक्योरिटी बांके बिहारी मंदिर की थी उसको भी चेंज किया जाएगा और जो सुरक्षा कर्मी ड्यूटी पर तैनात किए जाएंगे उनको जो बिंदु हैं, जो ड्यूटी पॉइंट हैं, उनसे अगर वो दूसरी जगह मिलते हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो तमाम व्यवस्थाओं में अब बदलाव देखने को मिलेगा और जिसे लेकर साधु संत हों या श्रद्धालु हों या ब्रजवासी हों, उनमें हर्ष का माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब भी दर्शन करने के लिए बांके बिहारी मंदिर के दरबार पर जाते थे तो वहां लंबी लंबी कतारें दिखाई देती थी और कई बार तो भगदड़ जैसे माहौल बने जिसमें हादसे भी हुए और लोग भी चोटिल हुए। वीआईपी दर्शन के लिए लाइव स्ट्रीम से भी दर्शन कराए जाएंगे ठाकुर जी के, जिसे जो बुजुर्ग और असहाय बच्चे, जो असहाय लोग थे और बच्चे थे जो मंदिर नहीं आते थे, बड़े बड़े इवेंटों में जब बिहारी जी के दर्शन की बात होती थी तो इस दौरान अब लाइव स्ट्रीम से भी घर बैठे दर्शन कर पाएंगे। तो तमाम व्यवस्थाओं में बदलाव होगा और वीआईपी कल्चर वहां से खत्म किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में इटावा जैसा एक मामला सामने आया है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल जैसा कि इटावा में देखने को मिला था, एक कथावाचक ने अपनी जाति छुपाई थी और उसके बाद भगवत कथा कहने का काम किया था और उसके बाद तमाम सारी आपको किस्से, कहानियां और तस्वीरें दिखाई दी थी। अब ऐसा ही एक मामला लखीमपुर खीरी के खबरिया गांव के जानकी मंदिर में सामने आया। यहाँ पर भगवत कथा का आयोजन किया जाता है। पहले दिन जो कथावाचक थे उन्होंने अपनी जाति छिपाई और ब्राह्मण बनकर इस कथा को कहने का काम शुरू किया। 6 दिन तक ग्रामीणों को पता नहीं चला और 7वें दिन जब ग्रामीणों को यह मालूम हुआ कि कथावाचक जो है वो ब्राह्मण नहीं है बल्कि किसी और जाति के हैं और अपनी जाति छिपाकर इस भगवत कथा को कह रहे हैं, तो उसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने कथावाचक को काफी खरी खोटी सुनाई और मंच पर माइक पकड़कर ग्रामीणों से माफी मंगवाई। अब इस पूरे मामले का वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि ऐसे तमाम मामले सामने आ चुके हैं जहां पर इस बात के आरोप लगते हैं कि जो कथावाचक है वो ब्राह्मण नहीं है, अन्य किसी जाति का है और जाति छिपाकर जो भगवत कथा कहने का काम कर रहे हैं। ऐसा दूसरा मामला अब इटावा जैसा लखीमपुर से वायरल हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ लखीमपुर से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के साथ ही बढ़ते पर्यटन क्षेत्र के मद्देनज़र हेली सर्विस की महत्ता लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये साफ कहना है कि हेली सर्विसेज पूरी तरह से सुरक्षित होनी चाहिए, लोगों की जानें नहीं जानी चाहिए। आपने देखा होगा कि चारधाम यात्रा के शुरुआती दौर में कई हेली दुर्घटनाएं हुई जिसमें कई लोगों की जानें गई, लेकिन अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर नागरिक उड्डयन विभाग इस कवायद में जुट गया है कि इस सर्विस को पूरी तरह से सुरक्षित बनाया जाना है। इसके लिए DGCA से बातचीत करके ATC रूम, इसके अलावा कंट्रोल रूम, इसके अलावा वेदर स्टेशन, आपने देखा होगा केदार घाटी में ना तो एक भी ATC है ना कोई वेदर स्टेशन है। जो हेली सर्विस ऑपरेट करने वालों को ये बताए कि अब मौसम सुरक्षित है और अब हेली सर्विस नहीं होनी है। तो ऐसी तमाम टेक्निक यहाँ पर लाई जा रही है, तमाम तकनीकी यहाँ पर लाई जा रही हैं कि ताकि हेली सर्विसेज पूरी तरह से सुरक्षित रहें। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच तीखी बहस हो गई। दोनों के बीच तू-तू मैं-मैं का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो दिशा के अध्यक्ष हैं और इसलिए उनसे पूछकर चर्चा होनी चाहिए। इस पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि जब लोकसभा में आप अध्यक्ष का कहना नहीं मानते तो मैं उनका कहना मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ।
दिनेश प्रताप सिंह के बयान ने बैठक में तनाव बढ़ा दिया। दरअसल राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर थे, जहां दिशा की बैठक के दौरान उनकी और यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच तीखी बहस हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिनेश प्रताप सिंह कभी गांधी फैमिली के काफी करीबी थे, हालांकि बाद में उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। दिशा की बैठक में अमेठी सांसद केएल शर्मा और राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे, लेकिन ऊंचाहार विधायक मनोज कुमार पांडे बैठक में शामिल नहीं हुए थे। उधर एक और तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें राहुल गांधी के साथ हरचंदपुर ब्लॉक प्रमुख पीयूष प्रताप सिंह हंसते और हाथ मिलाते नजर आए। इसी तस्वीर में दिनेश प्रताप सिंह मुस्कुराते हुए दिखे। दरअसल पीयूष प्रताप सिंह जो राहुल गांधी से हाथ मिला रहे हैं, वो दिनेश प्रताप सिंह के बेटे हैं। राहुल के विरोध के बावजूद दिनेश प्रताप सिंह अपने बेटे पीयूष प्रताप को उनसे मिलवाते नजर आए। दिनेश की मुस्कान और बेटे का राहुल के साथ हाथ मिलाना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। टीम न्यूज स्टेट। बीते साल का खौफ अभी खत्म भी नहीं हुआ कि फिर से बहराइच में भेड़िए की दस्तक हो गई है। फिर वही खौफ और दहशत का माहौल बन गया है। यहाँ भेड़िए का आतंक फिर से शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि 5 दिनों में 4 पर हमला देखने को मिला है। भेड़ियों ने 2 बच्चियों को अपना निवाला बनाया है। एक महिला हमले में गंभीर रूप से घायल भी हो गई है। कहा जा रहा है कि भेड़िए अब महसी छोड़कर फखरपुर और कैसरगंज इलाके में दस्तक दे रहे हैं और इसके चलते यहाँ दहशत का माहौल है। फखरपुर इलाके के कई गांव जंगली जानवरों की दहशत में जीने को मजबूर हैं। बीते 4 दिनों में जंगली जानवरों ने एक महिला समेत 2 बच्चियों पर हमला किया। हिंसक जानवरों के हमले में 2 मासूम बच्चियों की जिंदगी का अंत हो चुका है। फखरपुर इलाके में बौंडी थाना क्षेत्र के भौरी बहुरवा गांव में रहने वाली 3 माह की बच्ची संध्या को कोई जंगली जानवर उसकी मां के पास से उठा ले गया। काफी खोजबीन करने के बाद पास के खेत में बच्ची के सिर का कुछ हिस्सा मिला। 3 दिन पहले भी पास के ही गांव परागपुरवा की 5 साल की मासूम ज्योति को भी जंगली जानवर ने शिकार बना डाला था। उसका शत विक्षत शव भी गांव के पास के खेत में मिला था। बीते रोज देर रात भी इस इलाके के बभनानपुरवा की 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला भी जंगली जानवर के हमले में पूरी तरह घायल हो गई थी। इलाके में लगातार सामने आ रही घटनाओं ने दहशत का माहौल बना दिया है। इधर बीते साल के हालातों को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। डीएफओ राम सिंह यादव ने बताया कि प्रशासन लगातार मौके पर ही मौजूद है। इलाके में गन्ने और धान के खेत हैं। यहाँ तेंदुए और भेड़िए की दस्तक की संभावना बनी रहती है। वन विभाग की 9 टीमें इलाके में लगी हुई है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 2 थर्मल ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी की जा रही है। 6 पिंजरे भी लगाए गए हैं। बीते साल बहराइच के ही महसी इलाके में भेड़ियों का बड़े रूप में आतंक देखने को मिला था। पहले हमले में 10 से ज्यादा मौत देखने को मिली थी और एक बार फिर से ऐसी घटनाएं चिंता का सबब बनती जा रही है। लोगों में भी बहुत खौफ और डर बन चुका है। टीम न्यूज स्टेट। मशहूर चरम निर्यातक मिर्जा इंटरनेशनल ग्रुप पर आईटी की टीम की छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है। छापेमारी का आज दूसरा दिन है और तमाम जगहों पर छापेमारी अभी भी चल रही है। टीमें मौके पर मौजूद हैं और कागज़ों की पड़ताल की जा रही है। इस वक्त हम सिविल लाइंस स्थित फराज मिर्ज़ा के आवास पर मौजूद हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से जो टीमें हैं वो घर के अंदर मौजूद हैं, बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं आईटी विभाग की। इसी तरीके की छापेमारी बताया जा रहा है कि 45 से अधिक स्थानों पर चल रही है। कानपुर में जाजमऊ, उन्नाव, इसके अलावा दिल्ली, नोएडा, उत्तराखंड सहित 45 जगहों पर छापेमारी की जा रही है और 150 से अधिक अधिकारी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हैं। आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का इनपुट आईटी विभाग को मिला है, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई अंजाम में लाई जा रही है। कानपुर के इस सिविल लाइंस स्थित आवास के अलावा ग्वालटोली में स्थित जो आवास है वहाँ पर छापेमारी चल रही है। साथ ही साथ उन्नाव स्थित 5 टेंडियाँ हैं, वहाँ पर छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा यूरो फुटवेयर पर छापा मारा जा रहा है। टेंडियों और फैक्ट्रियों में सुबह की शिफ्ट के वक्त कल जब मजदूर पहुँचे थे तो उन्हें वहाँ से वापस कर दिया गया था। उन्हें वहाँ पर गेट पर रोका गया और उन्हें वापस कर दिया गया। आज बताया जा रहा है फैक्ट्रियों में मजदूरों के आने पर आज भी प्रतिबंध लगा दिया गया और मजदूरों को अंदर नहीं लिया गया है। लगातार जांच का सिलसिला जारी। आपको बता दें कि जो टीमें हैं वो टेंडी में तैयार जो कच्चा माल है उसकी जो पैकेजिंग की जाती है, साथ साथ जो निर्यात के ऑर्डर हैं, आईटीसी है, कच्चा माल खरीदने के लिए जो दस्तावेज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जो दस्तावेज उनसे संबंधित हैं उनको खंगाला जा रहा है। डोमेस्टिक कारोबार है इनका, उसमें बड़े पैमाने पर कच्चे बिलों का इस्तेमाल किया जाता था, बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की जाती थी। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ शाह, श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।
उत्तराखंड के रामनगर में लगातार अवैध मज़ारों पर प्रशासन का डंडा लगातार जारी है। प्रशासन के द्वारा लगातार अवैध जो मज़ार बनी हुई हैं उन पे कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, रामनगर विकास खंड के अंतर्गत 3 अलग अलग जगह चोरपानी, शिवलालपुर, रूनिया और लूटावड़ में नाप भूमि पर जो अवैध मज़ार बनी हुई थी, काश्तकारों के अनुरोध पर जो है इस पे एसडीएम के द्वारा कार्रवाई की गई। वहाँ पे जेसीबी मशीन चलाकर उन अवैध मज़ारों को हटाया गया और लगातार प्रशासन का ये कहना है जहाँ जहाँ पर रामनगर के अंदर अवैध मज़ारें बनी हुई हैं उन पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जो कार्रवाई 3 अवैध मज़ारों पर की गई है, इस पे जो है प्रशासन की टीम, राजस्व की टीम और पुलिस विभाग के साथ ही लोक निर्माण विभाग की टीम मौजूद रही। उनके द्वारा ये जो अवैध मज़ार थी, जो धार्मिक संरचनाएं ये बनी हुई थी, उनको वहाँ से तोड़ के हटा दिया गया है और प्रशासन का साफ तौर पे ये कहना है कि जहाँ पे भी अवैध मज़ार बनी हुई है उन पे लगातार कार्रवाई आगे जारी रहेगी। देखिए, 3 अवैध धार्मिक संरचनाएं जो कि विभिन्न लोगों की काश्तकारों की भूमि पर निर्मित थी। काश्तकारों के द्वारा हमें अनुरोध किया गया था कि ये हमारी धार्मिक संरचनाएं हमारी भूमि पर हमसे बिना अनुमति पहले से बनी हुई है, इन्हें हटाया जाना आवश्यक है। हमें प्रशासनिक सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें, इसलिए इसके तहत आज हमारे द्वारा स्वयं और पुलिस प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से उन अवैध धार्मिक संरचनाओं को हटा दिया गया है। ये धार्मिक संरचनाएं जो है एक लूटावड़ में स्थित थी, एक शिवलालपुर रूनिया में थी और तीसरी चोरपानी क्षेत्र में अवस्थित थी और जिनका कोई धार्मिक महत्व नहीं था। अभी तक लगभग 20 से अधिक धार्मिक अवैध संरचनाओं को हटाया गया है जो कि अवैध तौर से स्थित। रामनगर से रोहित गोस्वामी, न्यूज स्टेट। लक्सर के हरचंदपुर गांव में एक ऐसा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है जिसमें जो है 30 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन पिछले 15-16 सालों में इस राजकीय विद्यालय को एक भवन नहीं मिल पाया। आपको बता दें कि यह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है रविदास मंदिर के एक छोटे से कमरे में संचालित किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी कमरे से एमडीएम व कार्यालय का काम भी किया जाता है। यहाँ के अध्यापक जो इसी कमरे में तीनों क्लासों को एक साथ बैठाकर पढ़ाते हैं। कक्षा 6, 7, 8 ये 30 छात्र छात्राओं को एक साथ शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। ऐसे में इन छात्र छात्राओं को कैसी शिक्षा मिल रही होगी यह आप जान सकते हैं। पिछले 15 से 16 साल ऐसे हो चुके हैं जब से यह विद्यालय संचालित इसी कमरे में किया जा रहा है। एक तरह से कहेंगे तो राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्रामीणों की सहानुभूति के भरोसे चल रहा है। लक्सर शिक्षा विभाग की लापरवाही है तो उसने आज तक इस विद्यालय को भवन मुहैया नहीं कराया है। यहाँ अध्यापक तो क्या, छात्र छात्राएं भी परेशान है। शिक्षा के नाम पर इन छात्र छात्राओं के साथ एक तरह से ठगी की जा रही है, धोखा किया जा रहा है। ऐसे में छात्र छात्राओं को शिक्षा नहीं दी जा रही है बल्कि एक तरह से खानापूर्ति की जा रही है। हालांकि ग्रामीणों की बात माने तो ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कई बार विभाग से भी की है, अध्यापक द्वारा भी पत्राचार किया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कब तक यह छात्र छात्राएं रविदास मंदिर के इस छोटे से कमरे में शिक्षा ग्रहण करते रहेंगे। लक्सर के न्यूज स्टेट के लिए श्याम सिंह। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।